रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का सूर्य अभिषेक दोपहर 12:01 पर हुआ। सूर्य की किरणें रामलला के चेहरे पर पड़ी। करीब 75 मिलीमीटर का टीका राम के चेहरे पर बना। दुनिया भक्ति और विज्ञान के अद्भुत संगम को भक्ति भाव से निहारती रही। ये धर्म और विज्ञान का भी चमत्कारिक मेल रहा है। इस सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों ने कई महीने से तैयारियां की थी। इसके लिए कई ट्रायल किए गए। आज दोपहर में जैसे ही घड़ी में 12:01 हुए, सूर्य की किरणें सीधा राम के चेहरे पर पहुंच गई। 12:01 से 12:06 तक सूर्य अभिषेक होता रहा। पूरे 5 मिनट तक ये प्रक्रिया चलती रही। वैज्ञानिकों ने बीते 20 वर्षों में अयोध्या के आकाश में सूर्य की गति का अध्ययन किया है। सटीक दिशा आदि का निर्धारण करके मंदिर के ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर और लेंस स्थापित किया। सूर्य रश्मियों को घुमा फिरा कर रामलला के ललाट तक पहुंचाया गया। सूर्य की किरणें ऊपरी तल के लेंस पर पड़ी। उसके बाद 3 लेंस से होती हुई दूसरे तल के मिरर पर आई। अंत में सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर 75 मिलीमीटर के टीके के रूप में दैदीप्यमान होती रही और ये लगभग 5 मिनट तक टिकी रही। सूर्य तिलक के लिए ITI रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक खास ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है। इसमें मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर लगे दर्पण पर ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें पड़ेंगी। दर्पण से 90 डिग्री पर परावर्तित होकर ये किरणें एक पीतल के पाइप में जाएंगी। पाइप के छोर पर एक दूसरा दर्पण लगा है। इस दर्पण से सूर्य की किरणें एक बार फिर से परावर्तित होंगी और पीतल की पाइप के साथ 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। दूसरी बार परावर्तित होने के बाद सूर्य किरणें लंबवत दिशा में नीचे की ओर चलेंगी। किरणों के इस रास्ते में एक के बाद एक 3 लेंस पड़ेंगे, जिनसे इनकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। लंबवत पाइप जाती है। लंबवत पाइप के दूसरे छोर पर एक दर्पण लगा है। बढ़ी हुई तीव्रता के साथ किरणें इस दर्पण पर पड़ेंगी और पुनः 90 डिग्री पर मुड़ जाएगी। 90 डिग्री पर मुड़ी ये किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। इस तरह से रामलला का सूर्य तिलक आज पूरा हुआ। दोपहर 12 बजे से रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया। केदार गजकेसरी, परिजात, अमला, शुभ, वासी, सरल, काहल और रवियोग बने। आचार्य राकेश तिवारी ने बताया कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जन्म के समय सूर्य और शुक्र अपनी उच्च राशि में थे। चंद्रमा खुद की राशि में मौजूद थे। इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। आचार्य राकेश के अनुसार ये शुभ योग अयोध्या सहित पूरे भारत की तरक्की के मार्ग प्रशस्त करेंगे।